हेलो बच्चा पार्टी। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी केमिकल रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 6 पर हैं और यहाँ पर हम देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। राइट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए सी, सबसे पहले जो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी टाइप की जो केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप की जो रिएक्शन बच्चा हम पढ़ेंगे दैट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहीं कहीं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लिखा होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड लास्ट हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। बच्चा रेडॉक्स रिएक्शन में दो टाइप की रिएक्शंस आ जाती हैं, मतलब रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये दो प्रोसेसेस साथ में हो, इसको हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। राइट, अच्छा बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन में तीन टाइप आ जाते हैं। एक हम लोग पढ़ते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, एक हम पढ़ते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, एक हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। राइट, अच्छा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन को फोटोलाइसिस भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन को इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहा जाता है। राइट, तो ये हमारे पूरे चैप्टर का ओवरऑल व्यू होगा। लास्ट में हम पढ़ेंगे बेटा बैलेंसिंग और हम चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। राइट है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 1 फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो आज हम पढ़ेंगे बच्चा दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। राइट, चलिए समझिएगा बात को। बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर, या तो एलिमेंट्स या तो कंपाउंड, ये कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जहां पर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं,
इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बच्चा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, ध्यान कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये रखना है कि भाई सिंगल प्रोडक्ट बनता है, राइट। अच्छा देखो, यदि हम एक डेमो एग्जाम्पल की बात करें, एक नॉर्मल एग्जाम्पल की बात करें, तो मान लीजिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है बच्चा ए, सॉरी एक रिएक्टेंट है ए, और इसने बी के साथ रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाया दैट इज सी, राइट। ये दोनों आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना लिए, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बराबर है। चलिए, कभी कभार क्या होगा बेटा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यहाँ पर प्लस हीट भी लिखा मिल जाएगा, तो आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि भैया ये तो दो प्रोडक्ट हो गए, एक सी प्रोडक्ट हो गया, एक हीट प्रोडक्ट हो गया। नहीं बच्चा, ये अभी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है, बराबर है। अच्छा, आप अपने एग्जाम्स में जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं लिखेंगे, राइट। चलिए, तो एग्जाम्पल्स क्या लिखना है? सबसे पहला एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, नंबर 1 एग्जाम्पल। बेटा मैग्नीशियम रिबन यानी मैग्नीशियम मेटल को आप जला रहे हो, बर्न कर रहे हो। बर्निंग का मतलब होता है बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाना। जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है बच्चा MgO, और इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। इसका नाम है बेटा, इस रिएक्शन के नीचे आप सबका नाम लिखेंगे, इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। अच्छा, एक छोटी सी बात बेटा, कभी भी कहीं लिखा हो है ना कि बर्निंग हो रही है, तो बर्निंग का मतलब है कि आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं, बट ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब बर्निंग बिल्कुल नहीं है। इस बात को विशेष कर ध्यान रखेंगे। बर्निंग का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है, बट ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब बर्निंग नहीं, राइट। मान लीजिए कि मेरे पास एक मेटल रखा हुआ है और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चे, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी रिएक्ट कर सकते हैं इस मेटल सरफेस से और एक कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर तो बर्निंग नहीं हुई, बट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, राइट। तो बर्निंग का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन हमेशा ट्रू, बट ऑक्सीजन का रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन मतलब बर्निंग, देन दैट इज गड़बड़, बराबर है। चलिए, अब इस रिएक्शन में कुछ ध्यान देने वाली बात, जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो क्या ऑब्जर्वेशन आते हैं? सबसे पहली बात ये कि बेटा जब मैग्नीशियम रिबन बर्न करती है तो मैग्नीशियम रिबन एक वाइट डार्जलिंग फ्लेम के साथ बर्न करती है। वाइट डार्जलिंग फ्लेम का मतलब क्या है? जैसे फुलझड़ियाँ बर्न करती है, राइट। चमकीली एकदम, चमक एकदम वाइट लाइट होता है, तो वाइट डार्जलिंग फ्लेम के साथ बर्न करती है। उसके बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये एक वाइट कलर का पाउडर होता है बेटा, इट इज अ वाइट कलर्ड पाउडर, बराबर है। तो रिएक्शन में ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम जब जलता है तो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, यानी फुलझड़ी जैसी जलती है वैसा जलेगा, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एक वाइट कलर का पाउडर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है बेटा, एंड दैट क्वेश्चन इज वेरी फेमस क्वेश्चन कि वाई magnesium ribbon is cleaned with sandpaper before burning.
मैग्नीशियम को आप सैंड पेपर से क्लीन करते हैं जलाने के पहले, ऐसा क्यों? अच्छा समझिएगा, होता क्या है, बात को समझिए बच्चा। मान लीजिए कि मेरे पास एक मैग्नीशियम रिबन है एंड दिस इज द मैग्नीशियम रिबन, राइट। अच्छा बेटा, जब ये मैग्नीशियम रिबन बहुत दिनों से रखी रहती है तो इन्वायरमेंट में मौजूद ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके ये एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेती है। ये जो लेयर है, ये जो ग्रीन कलर की लेयर आप देख पा रहे हैं, ये ग्रीन कलर की लेयर है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये पूरी पूरी ग्रीन कलर की लेयर जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। अच्छा, अब जो ये जो लेयर बनी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इस मैग्नीशियम को बर्न होने से स्टॉप करती है। जब आप इसको जलाने की कोशिश करते हैं तो ये उसको रेजिस्ट करती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल जैसे काम करता है। नाउ अब हम सैंड पेपर से रब कर कर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करते हैं और मेटल के एक्चुअल सरफेस को एक्सपोज करते हैं, राइट। जब हम सैंड पेपर से रब करते हैं तो हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को निकाल देते हैं। नाउ इट बिकम्स वेरी इजी फॉर मैग्नीशियम टू बर्न। अब मैग्नीशियम का जलना बहुत आसान हो जाता है। तो why magnesium ribbon is cleaned with sandpaper before burning? Because the layer of magnesium oxide which is formed due to environmental reaction, that layer stops magnesium ribbon from burning. Therefore we clean it with sandpaper so that magnesium can burn very easily, right? तो ये है बेटा burning of magnesium ribbon combination reaction का first example. Now combination reaction का second example. Formation of slaked lime. चलिए सी, स्लेक्ड लाइम कब बनता है बच्चा? स्लेक्ड लाइम बनता है व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, देन प्रोडक्ट बनता है स्लेक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस, राइट। इनके नीचे इनका नाम ये है बेटा कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ऐसे कैसे बना बेटा? कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, 2 चार्ज यहाँ पर लिखा, 2 चार्ज यहाँ पर लिखा। जैसे ही हमने चार्ज नीचे लिखा हम वैलेंसी भूल गए, हमने इसको डिवाइड किया 2 से, इसको डिवाइड किया 2 से, 2 से 2 कटा 1, 2 से 2 कटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये Ca और ये O, तो फाइनल प्रोडक्ट बना CaO, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ सॉरी, कैसे बना? तो Ca+2OH-1, ये 2 यहाँ पर आया, 1 यहाँ पर आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये प्रोडक्ट बना, राइट। तो कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर और ये है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाते हैं तब लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि बेटा यदि प्लस हीट लिखा हुआ है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि भैया 2 प्रोडक्ट बन गए, एक ही प्रोडक्ट बना हुआ है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अभी भी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है। अच्छा, अब यहाँ पर नोट, इस रिएक्शन में कुछ ध्यान देने वाली बातें। सबसे पहली बात बेटा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नाम है,
इसका केमिकल नाम है बच्चे कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, इसका घर का नाम है बेटा, यानी जनरल नाम है क्विक लाइम। एंड दिस कैल्शियम ऑक्साइड एंड क्विक लाइम इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। एक मार्क का क्वेश्चन कि कैल्शियम ऑक्साइड का यूज क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। और ये तीनों एक एक मार्क के सवाल है बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड का जनरल नेम क्विक लाइम, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड, यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट, CaOH का होल ट्वाइस, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम। इसका जनरल नाम है बेटा स्लेक्ड लाइम, राइट, एंड इट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, राइट। ये जो दोनों चीजें हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग एंड इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, राइट। अच्छा, ये वाइट वॉशिंग की प्रोसेस कैसी होती है थोड़ा सा समझ लो। जब आप CaOH होल ट्वाइस यानी स्लेक्ड लाइम को अप्लाई करते हैं बेटा, तो ये स्लेक्ड लाइम इन्वायरमेंट में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और एक प्रोडक्ट बनाता है CaCO3 विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके कारण से वो शाइनी सरफेस, वो जो वाइट कलर की चमक आती है वो इसके कारण से आती है, बराबर है। तो ये है बेटा सेकेंड रिएक्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, बराबर है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपने सीखा, क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम। अच्छा, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट बात बेटा, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप 800 डिग्रीज के आसपास हीट करेंगे तो बनता है क्विक लाइम। दिस इज नोन एज क्विक लाइम। नाउ इस क्विक लाइम पे जब आप वाटर को स्प्रिंकल करेंगे तब बनता है स्लेक्ड लाइम, राइट। दिस इज नोन एज स्लेक्ड लाइम, राइट। अच्छा, जब आप इस क्विक लाइम पर आप एक्सेस वाटर मिलाएं, एक्सेस वाटर मिलाएं, तब जो प्रोडक्ट बनता है बेटा उसको हम बोलते हैं लाइम मिल्क ऑफ लाइम, राइट। नाउ इस एक्सेस वाटर को जब हम इस सॉल्यूशन को सेटल होने दें, दैट मीन्स जो प्रेसिपिटेट है वो बन गया है, सॉल्यूशन सेटल हो गया है, और ऊपर जो वाटर बचा हुआ है इसको बोलते हैं बेटा लाइम वाटर, राइट। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइम 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 यूज़ होता है। तो सारी चीज़ें क्या हैं ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी। राइट, चलो, तो थर्ड एग्जांपल जो है ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दैट इज बर्निंग ऑफ कार्बन, राइट। बर्निंग ऑफ कार्बन, तो बर्निंग ऑफ कार्बन मतलब कार्बन का जलाना यानी कोयले का जलाना
जलाना मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा बेटा दैट इज CO2, राइट। इनके नीचे इनका नाम, दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। तो आज के लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इतना ही बच्चा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अब पूरी की पूरी बात डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में करेंगे। तो मज़े करिए, एंजॉय करिए, रिवाइज करिए और पढ़िए।